नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक खबर के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को पहले लाइक या शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें, अन्यथा वीडियो को डिसलाइक कर दें। वीडियो पसंद ना आने पर कभी भी वीडियो को लाइक ना करें, वीडियो को डिसलाइक करें, साथ साथ वीडियो को शेयर भी ना करें। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी SSSC की भर्तियों को लेकर। जैसा कि एक चर्चा चल रही है जोरों शोरों से, कहा जा रहा है कि यूपी SSSC के माध्यम से जिन भी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है उनमें से कुछ भर्तियों को रद्द किया जा सकता है। इसमें कितनी सत्यता है, इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, जैसा कि कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति वह कभी भी रद्द नहीं होगी। आप इसको नोट कर लेना। वर्तमान सरकार के द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति कभी भी रद्द नहीं होगी। जहां तक रहा ईडब्ल्यूएस का मैटर कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए आयोग ने पहले ही विचार बना लिया है कि पुनः आवेदन लिया जाएगा। यानी कि जो आवेदन है उसी में मॉडिफाई करने के लिए आपको एक अवसर दिया जाएगा। तो आप मॉडिफाई करके आप ईडब्ल्यूएस कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि इसी मंथ से शुरू हो जाएगा। तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूपी SSSC के माध्यम से ऐसी कोई भर्ती निरस्त नहीं होने वाली है, रद्द नहीं होने वाली है, जिसका विज्ञापन योगी सरकार के द्वारा जारी किया गया हो। जैसे फॉरेस्ट गार्ड, नलकूप चालक इत्यादि भर्तियां, ASO इत्यादि की मैं बात कर रहा हूं। पिछली सरकार की जो भी भर्तियां हैं, जैसे सपा शासनकाल में जिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई, वह रद्द किया जा सकता है। लेकिन जूनियर इंजीनियर की भर्ती रद्द होने की संभावना ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो आप लोग घबराइए मत। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, जैसा कि हर वीडियो में मेरे द्वारा आपको बताया जाता है कि यूपी SSSC के माध्यम से जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है, आज से नहीं बता रहा हूँ, लगभग 7 महीने से बता रहा हूँ, जितनी भी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है यूपी SSSC के माध्यम से 10% भर्ती को पूरा करके अगर आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाए तब कहिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि यूपी SSSC के माध्यम से 100% भर्तियों में से मात्र 10 से 15% भर्तियाँ ही पूरी की जाएंगी, वह भी पुरानी। नई भर्तियों के संबंध में मैं आपको बता दूं, 2021 में पूरी नहीं होंगी। चुनाव के पहले एक भर्ती कंप्लीट हो सकती है, हो सकता है वह ज्वाइनिंग ना मिले, लेकिन कंप्लीट हो जाएगी। 90% कंप्लीट हो जाएगी लेखपाल। ज्वाइनिंग की संभावना कम है, ज्वाइनिंग मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन हाँ, भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाएगा 90%, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिसंबर में लेखपाल भर्ती की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, और पीईटी परिणाम कब आएगा इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी कि पीईटी परिणाम इसी महीने जारी होगा। परिणाम तैयार हो चुका है, नॉर्मलाइजेशन पर काम चल रहा था, वह भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका परिणाम जारी होना है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद परिणाम को जारी किया जाएगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार के द्वारा जब तक यूपी SSSC को आदेश नहीं दिया जाता है तब तक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता है। सत्यता यही है, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। योगी सरकार के द्वारा आदेश दिया जाएगा, निर्देश मिलेगा, स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद आयोग एक बैठक करेगा। जिस भी बैठक पर सहमति बनेगी उस परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। तो इस महीने यानी कि अक्टूबर माह में आपको 2 भर्ती परीक्षा परिणाम और देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे जानकारी है, पीईटी को तो आना तय है, एक और भर्ती परीक्षा परिणाम आपको लास्ट तक देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर है। सीबीटी का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, सभी के जहन में सवाल है। तो मेरे द्वारा आपको बताया गया था, जो सीबीटी का मूल्यांकन है वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 95% कंप्लीट हो गया है, 4 से 6 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका परिणाम जारी होगा। तो थोड़ा अभी आपको और वेट करना पड़ेगा। इसी सप्ताह जहाँ तक है संभावना कि आपका परिणाम तैयार हो जाएगा। अगले सप्ताह नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपका परिणाम घोषित किया जा सकता है। अगली अपडेट यूपीएसआई एग्ज़ाम डेट शेड्यूल को लेकर है।
यूपीएससी एग्ज़ाम कब होगा इसके संबंध में बहुत पहले मेरे जो आपको बताया गया था कि बोर्ड के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। 20 अक्टूबर को परीक्षा कराने की तैयारी थी। 80% सेंटर मिले थे। 20% ना मिलने के कारण परीक्षा को 10 से 25 दिन डिले किया जा सकता है। उसके बाद एक वीडियो बनाया गया, उसमें बताया गया कि 20 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, जो कि तैयारियाँ अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। तैयारी चल रही, कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा, तो शेड्यूल के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि अक्टूबर के अंतिम में शेड्यूल जारी करने की तैयारी चल रही है, अधिकतम नवंबर के प्रथम सप्ताह। तो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कंफर्म है कि आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा आपका नवंबर में ना होकर दिसंबर भी जा सकता है, क्योंकि सेंटर का अभाव है। उस समय सीटेट की परीक्षा है, उसी समय एसएससी की परीक्षाएँ लगी हुई हैं, इत्यादि परीक्षाएँ लगी हुई हैं। हो सकता है उस समय आरओ की भी परीक्षा लग जाए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। तो इत्यादि परीक्षाएँ लगने के कारण सेंटर मिलने में दिक्कत हो रही है। तो किसी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शेड्यूल आपको अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा। काम चल रहा है, सेंटर मिलने के बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। अगली खबर यूपी की वीडियो भर्ती 2018 को लेकर है। बहुत ही पॉपुलर भर्ती है। इस भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी हुआ। 2018 में ही परीक्षा हुई और परिणाम भी आया, अभ्यर्थी चयनित भी हुए। डीबी हो रही थी, रोक दिया गया धांधली के कारण। और मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 18 अक्टूबर 2021 को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आएगा या आयोग के पक्ष में फैसला आएगा, सरकार के पक्ष में फैसला आएगा, इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना कहा जा सकता है, अगर आयोग के द्वारा और एसआईटी के द्वारा पूर्णता साक्ष्य दे दिया गया, पुख्ता साक्ष्य दे दिया गया, तो आप मानकर चलिए कि चयनित अभ्यर्थी केस को हार जाएंगे। दूसरी बात, चयनित अभ्यर्थियों की जो मांग है कि जिन जिन लोगों की उम्र में गड़बड़ है, जिन जिन लोगों की उम्र में गड़बड़ है, उनको बाहर करके जो सही रूप से चयनित हैं उन्हें अंदर किया जाए। सवाल है कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, एसआईटी रिपोर्ट में अगर 1900 वैकेंसी में 300 लोग फर्जी पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की भर्तियां बहाल नहीं होती हैं। और ऐसा नहीं किया जाता है कि जो 300 हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए और बाकी को चयनित कर दिया जाए, कभी नहीं होगा। और एसआईटी के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वह पुख्ता है, साक्ष्य के साथ है। और मैं आपको बता दूं, इस पर 18 तारीख यानी 18 अक्टूबर 2021 को बहस होगी। केस टेकअप नहीं हो पाता है, कारण क्या है इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी 3 सुनवाई और होगी, उसके बाद केस को रिजर्व किया जाएगा, तब जाकर कहीं ऑर्डर आएगा। इस वर्ष जो है दिसंबर माह तक ऑर्डर आने की संभावना है, दिसंबर माह तक। और जो मार्च का जिक्र भर्ती परीक्षा कैलेंडर में किया गया कि मार्च माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, मार्च में परीक्षा कंडक्ट नहीं हो पाएगी। अप्रैल से लेकर जून के बीच में परीक्षा कंडक्ट होगी। वह भी सरकार पर निर्भर करेगा, जब सरकार का चयन होगा, पुरानी सरकार रहेगी या नई सरकार रहेगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी वर्तमान में है। मार्च में पुरानी हो जाएगी और पुरानी नई हो सकती, नई पुरानी हो सकती, यानी कि बीजेपी जा सकती है और अन्य कोई आ सकता है, या बीजेपी आ सकती है, अन्य को आने की नौबत भी नहीं आ सकती है। इस प्रकार की स्थिति सामने देखने को मिल सकती है। तो सरकार चेंज होने के बाद या पुनः सरकार की रिपीट होने के बाद क्या स्थिति होगी, या तो समय बताएगा। लेकिन मार्च में किसी भी कीमत पर परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। आप नोट कर लो, जो बता रहा हूँ, अप्रैल से लेकर जून के बीच में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। इससे पहले परीक्षा हो पाने की संभावना नहीं है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदर्श आचार संहिता को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। देखिए, जब वोटर आईडी में संशोधन का काम चलेगा, उसी समय से सब कुछ चुनाव आयोग के अंडर में हो जाएगा। इसे आदर्श आचार संहिता नहीं कहा जाएगा, इसे आदर्श आचार संहिता नहीं कहा जाएगा। आदर्श आचार संहिता जनवरी के तीसरे सप्ताह में लग सकता है, तीसरे सप्ताह में लग सकता है। जो जानकारी मिली है, तीसरे सप्ताह में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि का ऐलान किया जा सकता है। वैसे 15 जनवरी के आसपास मेरे द्वारा बोला गया था। 15 के पहले होने की संभावना कम है, 15 के बाद ही होगी। तीसरे सप्ताह में प्रबल संभावना है, चौथे सप्ताह में भी हो सकता है, लेकिन तीसरे सप्ताह में 99% है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। जब आदर्श आचार संहिता लागू होगा, एक भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी चुनाव में व्यस्त होंगे। चुनाव के
लिए कार्य करेंगे। अधिकारी व्यस्त होंगे, एमएलए तक व्यस्त होंगे। 5 राज्यों का दौरा करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव रहेगा। 5 राज्यों में मुख्यमंत्री जी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं रहेगा और किसी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, बस चुनाव पर ही ध्यान उनका रहेगा। कर्मचारी अधिकारी ना मिलने के कारण, सेंटर ना मिलने के कारण परीक्षाएं समय से नहीं हो पाएंगी। तो जो भी परीक्षाएं आदर्श आचार संहिता में पड़ेंगी सभी फंसेंगी, इतना निश्चित है। तो दिसंबर माह तक जो भी परीक्षाएं हो जाएंगी उसी का भविष्य उज्जवल है। दिसंबर माह तक जिन परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाता है उनका भविष्य अंधकारमय है। तो देखना होगा कि कौन कौन सी भर्तियां और कंप्लीट होती हैं दिसंबर तक, कौन कौन सी भर्तियों का परिणाम दिसंबर तक आता है, कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं दिसंबर माह तक आयोजित की जाती हैं। वक्त के साथ जानकारी मैं आपको दूंगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।